हेलो दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी 2025 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन 23 जून के तीसरे शिफ्ट में आया था। 23 जून के तीसरे शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से टोटल 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो टोटल 2 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर ग्रेजुएट का जो आप एग्जाम देने जाएंगे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ओके, तो सीटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ेंगे, हो सकता है 30 सेकंड लगे। उसके बाद समझेंगे, फिर हो सकता है आपको ये भी 30 सेकंड लगे। तो आप देख सकते हैं, पढ़ने और समझने में आपका 1 मिनट लग गया। तो 1 मिनट पढ़ने और समझने में लग गया, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यही टिप्स देना चाहूँगा कि इतने बड़े जो क्वेश्चन है, आप शुरू से पढ़ते जाइए। शुरू में एक लाइन पढ़िए, उसके बाद अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे बना लीजिए। ओके, इससे आपका टाइम सेव होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 7 पीपल बोला है, तो यहाँ पे हम 7 पीपल को हम दर्शाएंगे। ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, हम 7 पीपल को दर्शा दिए। ओके, ये 7 पीपल हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद यहाँ पे बोला है 7 पीपल, ABLMNS and T आर सिटिंग इन रो। ओके, उसके बाद बोला है फेसिंग नॉर्थ, मतलब उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे आगे की ओर ऐसा हम दर्शाएंगे, एरो, ऐसा एरो दर्शाएंगे। उसके बाद ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन ए एंड एस, मतलब 3 लोग ए और एस के बीच में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जगह तो नहीं बताया है कि कहाँ पे बैठ रहे हैं, बट हमें ये बताया गया है कि ए और एस के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो हम इसको अलग से बनाएंगे यहाँ पे। तो ए और एस को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ए और एस, उसके बीच में 3 लोग, 1, 2, 3। अब ये देखिए, ए और एस के बीच में बोला है, तो ए और एस आ गया। और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, एस पहले आ जाए, ए बाद में आ जाए। ओके, उसके बीच में 3 लोग, ऐसा 2 केस हो सकता है। ओके, उसके बाद बोला है एम सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। का मतलब हुआ कि एस के लेफ्ट में एम बैठा है और तुरंत लेफ्ट में ही बैठा है। इमीडिएट बोला है, इसका मतलब हुआ एस के तुरंत लेफ्ट में। तो एस के तुरंत लेफ्ट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसके जगह एम आएगा। तो ये एस के लेफ्ट में एम हो गया। यहाँ भी ये एस के लेफ्ट में यहाँ पे आएगा। उसके बाद नो वन सीट टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में कोई नहीं बैठता है। तो देखिए, यहाँ पे टी के राइट में कोई नहीं बैठता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टी अगर यहाँ पे बैठ रहा है, टी यहाँ पे बैठ रहा है, तो इसका राइट में कोई नहीं बैठा है, तो टी यहीं पे बैठेगा। अगर टी को हम यहाँ पे बैठा देंगे, तो टी के राइट में कोई ना कोई तो यहाँ पे बैठेगा ही, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए टी को हम यहाँ पे बैठाएंगे। उसके बाद बोला है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड एम। इसका मतलब हुआ टी और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं। टी तो यहाँ पे आ चुका है, एम अगर यहाँ पे बैठा तो 2 लोग इसके बीच में तो नहीं आ सकते। वैसे ही एम अगर यहाँ पे बैठेगा तो सिर्फ एक ही लोग बैठ पाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर एम यहाँ पे बैठेगा तो 2 लोग बैठ सकते हैं, तो एम को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो एम को हम यहाँ पे बैठाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, एन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। तो यहाँ पे बोला हुआ है एल के तुरंत राइट में एन बैठता है, तो एल के तुरंत राइट में एन बैठा देते हैं। एल के तुरंत राइट में एन। अभी जो जो दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पे बना लिए। अब इसी की हेल्प से हम इसको बैठाएंगे। इसके हिसाब से एस के इस साइड, मतलब राइट साइड में 4 लोग बैठेंगे। एस और ए के बीच में तो 3 लोग, और साथ में ए भी तो बैठेगा, तो 4 लोग हो गए। लेकिन 4 तो यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला केस गलत हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम बैठा के देखते हैं। एम यहाँ पे आ चुका है, उसके राइट में एस आएगा यहाँ पे, तो एस को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। एस अगर यहाँ बैठता है तो ए और एस के बीच में 3 लोग बैठेंगे। क्या 3 लोग के लिए जगह है यहाँ पे? चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, हाँ जगह है।
तीन यहाँ पे, 3 लोग यहाँ बैठेंगे और ए यहाँ पे बैठेगा, तो हम यहाँ पे ए बैठाएंगे। तो ए को हम यहाँ बैठा देते हैं, ए यहाँ बैठ चुका है और 3 लोग यहाँ पे बैठेंगे, मतलब ए और एस के बीच में 3 लोग बैठेंगे। बट एम तो आ चुका है, अब यहाँ पे 2 जगह खाली है। अब यहाँ पे कौन कौन बैठेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एल के तुरंत राइट में एन बैठता है। तो एल को कहाँ बैठा है कि उसके तुरंत राइट में एन आए। क्या एल यहाँ पे आएगा? एल अगर यहाँ पे आता है तो उसके तुरंत राइट में एन को यहाँ बैठाना पड़ेगा, लेकिन एन के लिए तो यहाँ पे जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टी पहले से ही बैठ चुका है। तो एल यहाँ पे नहीं आएगा। एल क्या यहाँ पे आएगा? अगर एल यहाँ पे बैठता है तो तुरंत राइट में एन को बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन एम पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ भी एल नहीं आएगा। क्या एल यहाँ पे आएगा? अगर एल यहाँ पे बैठता है तो उसके तुरंत राइट में एन यहाँ पे बैठ सकता है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जगह है। तो एल को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। एल यहाँ पे बैठ गया तो उसके तुरंत राइट में एन आएगा। अब यहाँ पे एक जगह बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ है वो यहीं पे बैठेगा। क्या बचा हुआ है? ए आ चुका है, बी नहीं आया है, तो यहाँ पे बी बैठेगा। तो यहाँ पे बी बैठा लेते हैं बी को। तो यहाँ पे बी बैठ चुका है। तो आप देख सकते हैं 7 लोग को हम बैठा चुके हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड एन, मतलब बी और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो बी कहाँ पे है? तो देखते हैं बी कहाँ पे है। बी ये हो गया, और एन कहाँ पे? एन यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बी और एन के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये और ये। ओके, एम और एस 2 लोग बैठे हुए। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तेज उनके तीसरे शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से यह दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है 7 people D, E, F, G, L, M and N are sitting in a row। रो बोला हुआ है और 7 पीपल बोला हुआ है। तो हम एक लाइन खींचेंगे और 7 लोग को हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। ओके, 7 लोग को हम यहाँ पे प्लेस कर लिए। रो में बैठा हुआ है, मतलब एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में आके देखेंगे ओनली 2 people सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल। इसका मतलब हुआ एल के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। तो एल को हम कहाँ पे बैठा है कि उसके लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे। क्या एल को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं? अगर एल को यहाँ पे बैठा है तो उसके लेफ्ट में 2 लोग को बैठाना है, तो यहाँ तो जगह ही नहीं है। क्या यहाँ पे बैठा सकते हैं एल को? अगर एल को यहाँ पे बैठाएंगे तो उसके लेफ्ट में 2 लोग यहाँ भी नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही लोग आएंगे। क्या एल को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं? अगर एल को यहाँ पे बैठाएंगे तो उसके लेफ्ट में 2 लोग को बैठाना है, तो यहाँ पे 2 लोग के लिए तो जगह है, मतलब एल को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो एल को हम यहाँ पे बैठाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ओनली 3 people सिट बिटवीन एल एंड ई, मतलब एल और ई के बीच में 3 लोग बैठेंगे। मतलब एल और ई के बीच में 3 लोग बैठेंगे। एल तो यहाँ पे आ चुका है, अब ई को ऐसे बैठाना है कि एल और ई के बीच में 3 लोग बैठ सके। देखिए, एल और ई के बीच में 3 लोग बोला है, तो ई को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। अगर ई यहाँ पे बैठ गया तो एल और ई के बीच में 3 लोग बैठ सकते हैं, 1 2 3। ओके, उसके बाद क्या बोला है? ओनली 2 people सिट बिटवीन जी एंड एम। जी और एम के बीच में 2 लोग बैठेंगे, लेकिन इसका जगह नहीं बताया है कहाँ पे बैठेंगे, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं जी एम। जी और एम के बीच में 2 लोग बैठेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए जी और एम के बीच में बोला है, तो इसका और एक केस बनेगा एम और जी। ऐसा हम इसलिए बनाए क्योंकि जी और एम का जगह नहीं बताया है, बस ये बोला गया है कि जी और एम के बीच में 2 लोग बैठेंगे। तो जी और एम ऐसा भी हो सकता है, एम और जी ऐसा भी हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या बोला है? डी सिट एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ एन। इसका मतलब
एन के राइट में कहीं पे डी बैठा हुआ है, मतलब जगह नहीं बताया हुआ है, बस इतना बताया गया है कि एन के राइट में बैठा है। उसके बाद बोला है बट एट सम प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ एफ। अभी इसका क्या मतलब हुआ? एफ के लेफ्ट में कहीं पे बैठ रहा है। अब कौन बैठ रहा है? तो देखिए यहाँ पे बैठ कौन रहा है? डी सिट, मतलब डी बैठ रहा है। पहले बताया गया कि एन के राइट में बैठ रहा है, उसके बाद बट मतलब किंतु एफ के लेफ्ट में बैठ रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं अलग से, क्योंकि जगह तो नहीं बताया गया है कि कहाँ पे बैठेगा, बस इतना बताया गया है कि इसके राइट में बैठेगा और उसके लेफ्ट में बैठेगा। तो चलिए हम इसको अलग से बना लेते हैं। एन के क्या है? एन के राइट में, एन के राइट में कहीं पे आएगा ये डी, और एफ के लेफ्ट में डी, एफ के लेफ्ट में डी। उसके बाद बोला हुआ है कि हाउ मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं ये बताना है। अब ये जो भी हम बनाए हैं इसी की मदद से हम यहाँ पे सबको बैठाएंगे। जी और एम के बीच में दो लोग बैठेंगे। ओके, तो यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है क्या? यहाँ पे एल और ई के बीच में तीन लोग बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। हाँ जी, यहाँ पे जी के बारे में बताया गया है, यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, मतलब एल के राइट में दूसरे स्थान पर जी बैठता है। तो यहाँ पे जी का जगह पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि यहाँ पे बोला है एल के राइट में और वो भी दूसरे स्थान पर, मतलब एल यहाँ पे है तो उसका दूसरा स्थान कहाँ पे आ जाएगा? एल का दूसरा स्थान ये एक और ये दो, यहीं पे तो जी बैठ रहा है, तो यहाँ पे जी बैठा देंगे। तो यहाँ पे जी बैठेगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे दो केस हम बनाए थे जी और एम का। जी और एम के बीच में दो लोग बैठेंगे, तो इस केस के हिसाब से देखें, जी अगर यहाँ पे बैठता है तो इस साइड एम बैठेगा, लेकिन यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो ये वाला केस फेल हो गया, तो ये केस गलत हो गया। इसके हिसाब से जी और एम के बीच में दो लोग, जी और एम के बीच में दो लोग का मतलब जी के इस साइड एम आएगा और वो भी तीसरे स्थान पर। ये एक हो गया, ये दो हो गया, उसके बाद ये तीन। तो एम को बैठाते हैं एक दो तीन, तो एम यहाँ पे बैठेगा, तो एम को हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। एम यहाँ पे बैठ चुका है। अब बोला हुआ है एफ के लेफ्ट में डी और एन के राइट में डी। अगर एन यहाँ पे बैठेगा तो उसके राइट में डी यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं है। एन अगर यहाँ पे बैठेगा तो उसके राइट में डी यहाँ पे तो बैठ सकता है, बट एफ के लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया, मतलब यहाँ भी नहीं बैठ सकता। क्या एन यहाँ पे बैठ सकता है? एन अगर यहाँ पे बैठेगा तो डी यहाँ पे बैठेगा, मतलब कहीं ना कहीं राइट में आएगा। डी अगर यहाँ पे बैठेगा तो एफ के लेफ्ट में बैठेगा, एफ यहाँ पे आ सकता है, हाँ जी यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे एन आएगा, तो एन को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। ओके, तो एन के राइट में डी यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, और एफ के लेफ्ट में डी यहाँ पे बैठ जाएगा, मतलब एफ के लेफ्ट में डी यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे सभी को बैठा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी 7 लोग थे उस सबको हम यहाँ पे एक रो में, मतलब एक पंक्ति में बैठा चुके हैं। अब मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन में बोला हुआ था हाउ मैनी पीपल सिट टू दी राइट ऑफ डी, मतलब डी के राइट में कितने लोग बैठते हैं, मतलब डी के राइट में कितने लोग बैठते हैं। तो ये डी है। ओके, ये डी हो गया। डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं? एक दो तीन, तो डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं? तो डी के राइट में 3 लोग बैठे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 3। ओके, ये ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा।